मत्ती 6:10 13 राजे आए। 13 राजे आए। आप जानते हैं देश बनने के लिए 3 तत्व हैं। एक कंट्री होने के लिए उसमें 3 तत्व जरूरी है होना है। पहला क्या? पहला जनसंख्या होना है, पॉपुलेशन, लोग होना है, लोग। दूसरा क्षेत्र होना है, मतलब भू क्षेत्र, जो टेरिटरी, लैंड होना है, लैंड। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संप्रभुता, यानी सोवरेनिटी, है ना। देश बनने के लिए लोग होना है, जनसंख्या होना है, भू क्षेत्र होना है और संप्रभुता होना है। ठीक है, अगर तीनों में से एक नहीं होगा तो ये देश नहीं होता। जैसे इस देश में भी थोड़ा संकट था, जो ब्रिटिश आके इसको प्रभुत्व करता था। हालांकि आपके पास जनसंख्या तो थे और क्षेत्र भी थे, जमीन भी थी, लेकिन क्या नहीं था? संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता उन्होंने ले लिया तो आजादी नहीं थी, इसलिए वो देश नहीं कहा जा सकता है, मतलब कंट्री नहीं बोल सकते हैं। लोग थे, जमीन भी थे, लेकिन संप्रभुता अधिकार हमारे पास नहीं था, तो देश नहीं है। हम देश का उतना पीरियड है ना, हम खो गए अपने देश। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश ने गिव अप किया, ब्रिटिश सरेंडर किया और उसको रिलीज करके अपने देश चले गए। लोगों को क्या मिला? स्वतंत्रता, यानी संप्रभुता द्वारा वापस ले। तो अभी इंडिया प्रॉपर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे अभी जनसंख्या भी है और ये भू क्षेत्र भी है और संप्रभुता भी अभी है। तो देश बनने के लिए ये 3 तत्व हैं और राज्य बनने के लिए भी 3 तत्व सेम है। राज्य अभी हमने सीखा है, सुना है ना, जैसे 13 राज्य, मतलब 13 देश, 13 देश। इसका क्या मतलब है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी हर समय इसको दोहराते हैं, लेकिन बहुत जल्दी दोहराते हैं, मीनिंग भी नहीं समझ पाते और बस मुंह से हम ऐसे 13 राजा आए, तेरी चपोली, ऐसा हम बोलते रहते हैं। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। यीशु ने ये प्रार्थना हमें सिखाने का उद्देश्य है। ये हर बात है ना, यीशु ने जो सिखाई वो सब उसमें मीनिंग है, अर्थ है, और उसको हम समझते हुए बोलना ये बहुत आवश्यक है। पहले, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये हमें क्या सिखाता है? हम अभी किस से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? इससे भी पहले बढ़कर पहले किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी किससे हम बातचीत कर रहे हैं, जानना बहुत जरूरी है। वो किससे बातचीत कर रहे हैं? पिता से। किसका पिता? मेरा पिता नहीं, हमारा पिता। कहाँ है वो? स्वर्ग। ठीक है, तो अभी जान गया, मैं अभी जो स्वर्ग के पिता से, हमारे पिता से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला प्रार्थना का विषय क्या है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, ये है? नहीं है। हमारी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले क्या करना है? पवित्रता को मांगना, होलीनेस, कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, कि परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। हम ये पवित्र का मतलब अल्लाह, पाप से बिल्कुल अलग। तो मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि इतना गंदा और बहुत दुर्गंध से भरा हुआ मकान में अगर रूम का दरवाजा खोल के अंदर जाते ही हम क्या कर देंगे? क्या करेंगे? भाग जाएंगे। यहाँ पे कोई हम सह नहीं पाते थोड़ा समय भी, उतना गंदा है। तो परमेश्वर की नजर में पाप से भरा हुआ संसार ऐसी है, परमेश्वर उस पाप से थोड़ा समय भी सह नहीं पाता। बहुत गंदा है, बहुत स्मेल आ रहा है, पाप का स्मेल आ रहा है, तो परमेश्वर इसको सह नहीं पाता। इसको जादू क्या करना है? खत्म करना है, इसको पूरा साफ करना है, तभी परमेश्वर उस रूम में आ सकता। तो परमेश्वर इतना पवित्र है, लेकिन इस पाप पे, जो पापों के सागर में अपने प्रिय बच्चे अभी मर रहा है, बचाना चाहता है, लेकिन वो पवित्र है। इस संसार से वो बिल्कुल परमेश्वर मतलब संबंध नहीं रख सकते। तो परमेश्वर ने क्या उपाय किया? खुद इंसान बनकर दुनिया में आके उस पापों को उठाए और उसकी सजा मिलके हम सबको शुद्ध कर दिए, ताकि हम पवित्र बने।
सो अभी हम परमेश्वर से संगति कर सकते हैं, पवित्र। और अगर हमारे बीच में पवित्र को हम मेंटेन नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा हमसे चले जाएगा। ये बहुत गंभीर बात है। अभी ये उधार की बात नहीं है, उधार तो हो गया, परमेश्वर के अनुग्रह से हो गया, लेकिन हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं भरा है हम पवित्र आत्मा से? इसलिए नहीं भरा है कि हम पवित्र नहीं रखते, पवित्र जीवन नहीं जीते। हमारे अंदर इतना गंदगी, स्मेल और बहुत बुरी चीज, पाप से, गुनाह से, संसारी चीजों से भरा हुआ है, लेकिन इसको हम साफ नहीं करते तो क्या हो जाएगा? इतना गंदगी को देके पवित्र आत्मा हमसे दूर दूर चले जाए, निकल जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा मेरे मन में हमेशा रहे? कितने लोग चाहते हैं? तो क्या करना है? पवित्र जीवन जीना है, हमेशा शुद्ध करना है, शुद्ध करना है, शुद्ध करना है, परिशुद्ध करना है। तो ये नंबर 1 प्रार्थना का विषय। हर समय जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मांगना है? तेरा नाम पवित्र बन जाए, कि ये जाने कि परमेश्वर कितना पवित्र है, और उस पवित्र परमेश्वर से मिलने के लिए मुझे भी कितना पवित्र होना है, तो मुझे भी पवित्र बना दे। जिससे मेरा पिता पवित्र है वैसे बच्चे भी पवित्र बने। जब तक हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगा तो हम परमेश्वर से नजदीक नहीं जा सकते। तो नंबर 1 विषय, प्रार्थना का विषय, तेरा नाम पवित्र बना चाहिए। अभी सेकंड विषय में आ गया। यीशु ने क्या सिखाया? उसके बाद तुम ये मांगना कि तेरा राज्य, ठीक है, तेरा राज्य। तो राज्य बनने के लिए 3 तत्व हमने सीखा था। क्या है? लोभ होना है, लैंड होना है, फिर सोबरनिटी होना है, संप्रभुता होनी है। इसको अगर हम सही से नहीं जान के प्रार्थना करेंगे तो ये बेकार है। अभी हम इसको थोड़ा गहराई से जानेंगे। अगर इसको इस प्रार्थना को सही से सीखेंगे ना, हर दिन प्रार्थना की वजह से 2-3 घंटे बहुत जल्दी चल जाएगा। बहुत बड़ा प्रार्थना है। तो पहले हम ये जानेंगे इसका मतलब क्या है। तेरा राज्य आए, इसका मतलब क्या है, पहले हम ये सीखेंगे। दूसरा, तो इस प्रार्थना को करने से पहले हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तैयारी करना है इस प्रार्थना को सही से करने के लिए। तीसरा, ये प्रार्थना हमें कहां से कहां तक ले जाता है, ये हम थोड़ा अध्ययन करें। पहले तेरा राज्य आए, इसमें राज्य जो लिखा है, राज्य का जो यूनानी शब्द जो है बासिलिया है, बासिलिया। तो बासिलिया का मीनिंग क्या है? शासन है, शासन। तो तेरा राज्य आए, इसका मतलब तेरा शासन है। सरल शब्द में बोलेंगे तेरा सरकार आए मेरे देश में। हम ध्यान से सीखेंगे ना। ये प्रार्थना बहुत शर्मनाक प्रार्थना है। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊंगा। इस देश में आकाश पड़ा, हम कल्पना करेंगे इस देश में आकाश पड़ गया, क्या नहीं है? खाना नहीं मिलता। खाना नहीं है तो क्या करना है? बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो लेकिन क्या भी नहीं है? पैसे भी नहीं है। मतलब इस देश में भोजन भी खत्म हो गया, लेकिन पैसे भी खत्म हो गया, बाहर से खरीद भी नहीं सकते। बिल्कुल देश में भूखे में लोग मर रहे, अभी इधर उधर से मर रहे, बढ़ना शुरू हो गया। बाहर से पैसे देके खरीद भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी पड़ोसी, चारों तरफ से पड़ोसी देश जो है ना, वो अभी आक्रमण कर रहा है। हमारे स्थिति को देके आक्रमण करके देश को अभी खा रहा है। लेकिन सैनिक जो है ये भी भूखे में तितर बितर हो गए। अभी सेना भी नहीं है, देश को रक्षा करने का आर्मी भी नहीं है अभी। तो क्या है, सिर्फ एक भरोसा क्या है, हमारा सरकार, हमारा गवर्नमेंट जो है क्या करेगा अभी। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा। लेकिन पॉलिटिशियन बहुत खराब है, करप्शन में है, और पीछे से पैसे देके सिर्फ अपना फायदा के लिए कुछ उपाय बनाते हैं, लेकिन लोगों के लिए कोई भी उपाय नहीं। तो देखा जाए टोटली इस देश में क्या है, भरोसा नहीं है। यहाँ पे ना तो खाना, ना तो पैसे, ना तो अच्छा पॉलिटिशियन, ना तो अच्छा नेता, कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, भरोसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखो मेरा परिवार भी अभी भूख में मर रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट पर भरोसा रखेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा और देश ही खत्म होने वाला है। एक रास्ता है,
आप चुनाव करेंगे, इलेक्शन करेंगे। क्या इलेक्शन करेंगे कि अभी हमारे देश के अंदर कोई भी भरोसा नहीं है, तो हम क्या करें, इसको हम हटा के हम दूसरा जो मजबूत कंट्री है, हम उससे अनुरोध करेंगे कि आप आके हमारे देश को शासन करें। तो इसमें सहमत है या सहमत नहीं है, इसका चुनाव करेंगे अभी। तो क्या चुनाव, आपका क्या चुनाव होगा? देखिए, आपके घर में आपके बेटे आपके बेटी अभी मर रहा है, मेरा दादा दादी मर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 100% क्या डालेंगे? अग्री, सहमत। हाँ, सहमति है। 100% लोगों की सहमति को लेके अभी ये देश का प्रतिनिधि जो है वो लेके दूसरे कंट्री में, जो मजबूत कंट्री, बहुत अमीर कंट्री है, उसमें जाके अनुरोध करते हैं। ये हमारा मान है, ये हमारी इच्छा है कि आपका गवर्नमेंट हमारे देश में आए और हमें शासन करे। तेरा राज्य आए का मतलब यह है, अभी हमारे देश में कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अब हम अपने सरकार को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपका गवर्नमेंट हमारे देश में आए और हमें रूल करे। तो ये शर्माना प्रार्थना अगर देखा जाए, इसका मतलब है एल्डेथो है बसिलियासु, ये ग्रीक भाषा में एल्डेथो है बसिलियासु, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। ये ऐसा सिंपल प्रार्थना नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। पूरा देश को छोड़ने की बात है, पूरा अपने राज्य को छोड़ने की, त्यागने की बात है, और दूसरे मजबूत कंट्री को ये बताएं कि आप आओ और मुझे रोल करें, हमारे देश को आप शासन करें। दूसरा, इस प्रार्थना के लिए एक शर्त है, कंडीशन है। ये प्रार्थना कौन करेगा? देखिए, अगर हमारे देश में 1% क्षमता, पोटेंशियल है, 1% फिर भी भरोसा है, सब खराब है, सब अभी गरीब है, सब भूख है, और पैसे भी नहीं है, खाना भी नहीं है, दूसरे देश से आक्रमण कर रहे हैं, फिर भी 1% अभी भरोसा है, जो अच्छा व्यक्ति है हमारे देश में, वो अगर हमारा नेता बनेगा तो हो सकता है, शायद 1% भी होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी को लेके हम देश को नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये अनुरोध कौन करेगा? लेकिन देश में 1% भी नहीं, 0%, शून्य है। ऐसा करने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 है। तब ये लोग सब 100% सहमति दे देंगे कि आपका देश हमारे देश में आओ और हमें शासन करो, ऐसा अनुरोध करें। अभी यीशु ने ये प्रार्थना हमें क्यों सिखाया? ध्यान से सुनिए। बाइबल बार बताता है कि तुम भी क्या है, हमें क्या बताता है? तुम भी राज है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और अपना राजा बनाया था, अपना राज्य, अपना किंगडम बनाया था, अपना किंगडम बनाया। और परमेश्वर हमारा राजा है और हम सब उनकी प्रजा। लेकिन उपति दिन में क्या हुआ? शैतान ने धोखा दिया। नहीं, ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा राजा है, खुद के जिंदगी में खुद राजा बनता। अगर मेरे देश में मैं तृप्त हूं, अभी ये हमारा देश, हमारा गवर्नमेंट बहुत अच्छा इसको चलाता है, देश को चलाता है, संभालता है और लोगों की सेवा करता है। हालांकि थोड़ा सा गलत भी होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। ऐसा लोग होंगे ना, कभी ऐसा अनुरोध नहीं करेंगे कि तेरा राज्य आके हमारे देश को रूल करे, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, है ना। ये अनुरोध कौन करेगा? जैसे मेरे देश में बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, क्षमता भी नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है, पॉसिबिलिटी, संभावना भी नहीं है, तो भरोसा नहीं है। सिर्फ वही लोग ये अनुरोध धीरे धीरे बोलना शुरू करें, भरोसा नहीं है, तेरा राज्य आए और मेरे देश में मेरे राज्य को अब शासन करे, ऐसा हम अनुरोध करें। दाऊद, पुराने नियम में दाऊद था, कितना महान राजा था। दाऊद ने तो बताया था टूटा दिल। जानते हैं आप सब, दूसरा समूएल के 11 में जो कहानी आप जानते हैं,
दाऊद अपने सेवकों को भेजा है युद्ध के लिए। तो अपने सैनिक सब अभी युद्ध में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन दाऊद शाम तक अपने महल में आराम कर रहा था। और उसने शाम पे उठकर बाहर गया, बैकुंठ में गया और नगर को देखने लगा। देखते देखते किसको देखा? बशेबा नामक एक लेडी थी, स्त्री थी, वो नहाते हुए देखा। इसने क्या किया? अपने राजा का जो पावर को इस्तेमाल करके अपने सेवा दास को भेजा और पता लगाया कि ये कौन है। तो दास ने आके बताया था कि ये आपका विश्वास योग्य दास जो उरिया अभी युद्ध में जो लड़ रहा है वो उसकी पत्नी है। दाऊद को रोक रहा था, लेकिन दाऊद ने और मना करने लगा, उसको नहीं छोड़ा। सोचते सोचते क्या किया? हाँ, उसको बुला लिया, बुला के विचार किया। क्या हुआ? बशेबा गर्भवती हो गई। तो उसने भेजा राजा के पास, मैं गर्भवती हो गई हूं। तो दाऊद ने क्या किया? इसको छिपाने के लिए जो युद्ध में, जो भयंकर युद्ध में लड़ रहा था, उरिया को बुला लिया, यरूशलेम में बुला लिया। उरिया को मालूम नहीं था, राजा ने बुला लिया, ये बहुत इमरजेंसी तत्काल काम होगा। तो दौड़ के आए, हे राजा मैं आ गया। दाऊद ने बोला, तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, अपने घर में जाओ, पत्नी के साथ समय बिताओ। लेकिन ये विश्वास योग्य दास उरिया घर पे नहीं गया। 2 बार कोशिश किया था, लेकिन ये नहीं गया। और दाऊद को मालूम चला ये 3 बार 100 बार भी नहीं जाएंगे, इसलिए फिर दाऊद ने गिव अप करा। लेकिन इसको प्लान चेंज किया। क्या चेंज किया? इसको मैं मारवा डालूंगा। कैसे? पत्र लिखा, सेनापति के पास भेज दिया कि भयंकर युद्ध में सब आगे चलो और सिर्फ उरिया को छोड़ के सब पीछे हट जाओ ताकि ये मर जाए। उरिया ऐसा ही खत्म हो गया। दाऊद खुशी हो गया, अभी ये पति नहीं है, ये कोई इलीगल नहीं है, मैं उसको अपनी पत्नी ले लूंगा। तो इसको बशेबा को ले लिया अपनी पत्नी में। ये जो दाऊद ने जो किया था वो सब परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बुरी। सो परमेश्वर ने क्या किया? एक दास को था मतलब खड़ा किया, नतन नामक एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया और दाऊद के पास भेजा। क्या कहा नतन ने? हे राजा, मैं आपसे एक कहानी बोलना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिए। हाँ बताओ क्या कहानी? तो नतन ने ये बताया, गांव में 2 आदमी थे, एक के पास बहुत सारी भेड़ें और गायें थी और दूसरे के पास केवल एक छोटी भेड़ का बच्चा था। और वो भेड़ का बच्चा उसके साथ बड़ा हुआ और उसके लिए एक बेटी जैसी थी। जो भेड़ की जो बच्ची है वो उसके लिए बेटी जैसी थी, परिवार जैसा था। एक दिन एक यात्री आ गया, उस धानी व्यक्ति था ना, उसका मेहमान था। तब ये धानी ने अपने बहुत ज्यादा भेड़ों को, गायों को छोड़ के उस जो गरीब आदमी के पास जो एक बेटी के समान वो भेड़ थी, उसको ले लिया, मारवा उसको काट के उससे यात्री को परोस। ये हम तक सुन के दाऊद को बहुत गुस्सा आ गया। दाऊद ने ये सुनते ही गुस्से में ये कहा, ऐसे आदमी को मर जाना चाहिए। बहुत गुस्से में, कौन है वो? उसको 4 गुना चुकाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा 4 गुना। बताओ कौन है उसका नाम? नातन ने क्या बोला? तुम ही हो वो धानी। दाऊद मान छिड़ गया। लेकिन दाऊद का यह महानता यहां पे आता है, दाऊद ने इसको एक्सेप्ट किया और मन में छिड़ गया और पश्चाताप किया, रोने लगा। रोते रोते दाऊद ने एक भजन लिखा है। वो क्या है? भजन संहिता 51, Psalm 51 तब लिखा है दाऊद ने। और उसमें दाऊद ने ये परमेश्वर से मतलब प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मैं पाप में पैदा हुआ हूं
और मेरी माँ ने पाप में मुझे जन्म दिया है, और ये अंगीकार करते हैं परमेश्वर में अभी जन्म गया हूं, आप बलिदान से, मेरी बलिदान से आप खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। आप जो मुझसे मांगता है, आप मुझसे मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं आप मुझसे आप मेरा अच्छा बलिदान, सोना चांदी नहीं मांगता है, लेकिन आप मुझसे ये मांगते हैं कि मेरा टूटा हुआ मन, टूटा हुआ दिल। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। उसी समय परमेश्वर से मिलने के लिए एक ही मात्र रास्ता था, ये बलिदान। लेकिन दाऊद अभी ये बोला है, परमेश्वर को बलिदान अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर हमसे ये मांगता है कि हमारा टूटा हुआ मन। ये टूटा हुआ मन, यीशु ने क्या बोला? यीशु ने इसको अपना इंकार बोला, अपना इंकार करना बोला। यीशु ने मत्ती 5 के जो पर्वत उपदेश में, धन्य है जो व्यक्ति जिसका मन कंगाल है, और धन्य है जो व्यक्ति उसको शौक है, मोहन करता है, क्योंकि शांति मिलेगी। मेरे मन में कोई भी भरोसा नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, उसको बोलते हैं मन गरीब है, जिसका मन गरीब है। मेरे अंदर में अच्छी चीज कोई भी नहीं है, तो ये क्या करते? सेकंड स्टेप में रोते, बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर अच्छी भलाई कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस मैं रोता हूँ। इसको कहते हैं अपना इंकार। यीशु ने बोला अपना इंकार करो। अपना इंकार कौन करेगा? अपने आप से संतुष्ट है, अपने आप से बहुत खुश है, अपने आप से आनंदित है, यह अपने आप का इंकार नहीं करेगा। कौन करेगा? अपने आप पे बहुत निराश, कोई भरोसा नहीं अपने अंदर। दाऊद ने ये सीखा, हाँ मैं अच्छा राजा के रूप में मैं जीता था अभी, लेकिन एक व्यभिचार से, एक हत्या से, ये परमेश्वर ने नातान के द्वारा बताया कि तुम ही हो वही पापी। दाऊद के मुंह से, दिल से ये अंगीकार आ गया कि मेरे अंदर कोई भी भलाई नहीं, तो उसका दिल टूट गया, और उसी को परमेश्वर इंतजार कर रहा था। टूटा हुआ दिल वो लाओ मेरे पास, मैं उसका इंतजार कर रहा था। जैसे दिल टूट जाएगा, दाऊद के अंदर कोई भरोसा नहीं होगा, तब दाऊद के मुंह से यह प्रार्थना आएगी, मेरे अंदर कुछ भी भला नहीं है प्रभु, मैं अपने आप को त्याग देता हूं, आप आए और मुझे शासन करें। यह प्रार्थना तब से शुरू हुई। पौलुस ने भी कहा, पौलुस नए नियम में बहुत महान व्यक्ति है, जिन्होंने 13 पत्री लिखी बाइबल में, लेकिन पौलुस भी रोमियो 7:24 में यह लिखा, मैं कैसा अभागा आदमी हूं, क्योंकि पौलुस के अंदर भी भलाई बुराई हमेशा लड़ता था, लेकिन मोस्टली कौन जीता था? उसने कौन जीता? बुराई जीता, पाप जीता। बहुत संघर्ष करता था अंदर में, लेकिन हमेशा पाप जीत गया, पाप जीता। ये पाप ही करते रहते। ये प्रेरित है, इतना महान प्रेरित है, ये भी लोगों को मतलब उत्साहित किया था, प्रचार कर रहा था, पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, हत्या मत करना, गुस्सा मत करना, नफरत मत करना, किसको सब क्षमा करो, ये सब उपदेश देने वाले थे, लेकिन खुद ही अंदर में स्ट्रगल कर रहा था कि मुझसे नहीं किया जा रहा है, जानता हूं क्या भला है, जानता हूं, लेकिन मेरे एक शरीर जो है वो हमेशा आके लड़ता है, लड़ाई को लेकर आता है, और ये संघर्ष बहुत करते करते 90% या 99% वो पाप जीतता है। व्यभिचार, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब हमारे जीवन से होती रहती है। तो इसलिए पौलुस ने भी आखिरी में ये परमेश्वर के सामने पुकारा, मैं कैसा आदमी हूं, ओ मैं कितना मिजरेबल आदमी हूं। हम लोगों में से कितने लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं? अपने पाप से जीतने के लिए, पाप को हराने के लिए कितना आप संघर्ष कर रहे हैं,
लेकिन अंत में आप हमेशा हार गए। इसलिए आपके मुंह से ये निकलती है नेचुरली, मैं कैसा भागा आदमी, अपना दिल टूट जाता। दिल टूटने का मतलब है ना, बाहर की समाज से दिल टूटना नहीं है, अपने आप पे निराशा होकर दिल टूटना। परमेश्वर ये चाहता है हमसे। ठीक है, अब तक मेरे देश का, मेरे राज्य का राजा मैं था, लेकिन अभी समय बीतने से क्या हो गया, बिल्कुल मैं अपने आप से निराश। अपने आप में निराश होना ये सुसमाचार का पहला कदम है। अगर जो लोग आप अपने आप में बहुत संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, अच्छा है, सेटिस्फाइड है, उनके लिए माफ कीजिए सुसमाचार नहीं चाहिए, उनके लिए यीशु नहीं चाहिए। क्यों? यीशु के बिना भी मैं बहुत अपने आप पे, मेरा राज जो है, राजा मैं, मुझ पे मैं इतना भरोसा रख सकता हूं, ये बहुत अच्छा है। हालांकि परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, इतना तो ठीक है। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह उनके लिए जरूरत है जो जिनका मन टूटा है बिल्कुल, जो ऐसा अंगीकार करते हैं मैं कैसा भागा आदमी हूं, तो मैं अपने आप का इंकार करना चाहता हूं। इंकार करने का मतलब है मैं अपने आप को त्यागना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। मैं अपने आप को है ना, मेरे देश में जो राजा है मैं फायर करना चाहता हूं, इसको हटाओ, निकालो, उस देश के सरकार से इसको निकालो। तब ऐसे लोगों के मुंह से ये प्रार्थना निकलेगी, अभी मैं अपने आप पर भरोसा नहीं रख सकता, इसलिए तेरा राज आए मेरे जीवन में, तेरा राज आए मेरा राज्य में, तेरा राज आए। और परमेश्वर तू ही मेरा राजा है, तू मुझे शासन कर। तेरा राज्य आए का प्रार्थना सिर्फ उनके लिए है जिनका मन टूटा है, जो अपने आप का इंकार कर रहे हैं और अंगीकार करता है मैं कैसा भागा आदमी हूं। ये प्रार्थना उन केवल वही लोग कर सकते हैं, अपने आप पे बहुत खुशी है, आनंद है, संतुष्टि है, उनके लिए ये प्रार्थना नहीं की जाएगी। देखिए, अपने आप पे बहुत खुश है, अपने आप पे संतुष्ट तृप्त है, अब ऐसे स्थिति में ये प्रार्थना आपके मुंह से, सिर्फ मुंह से किया जाएगा, दिल से नहीं किया जाएगा। ये प्रार्थना हमें कहां तक ले जाता है? तीसरा, पहले हमने अपने आप के बारे में सीखा, देखा, ऑब्जर्व करा। मेरे अंदर में जो लड़ाइयों को मैं देखता हूं, जानता तो हूं, मैं जानता हूं क्या अच्छा है, परमेश्वर के लिए क्या भाता है, पवित्र जीवन जीने का मैंने सीख लिया, जानता हूं, और कैसे करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए मैं सब जानता हूं। लेकिन मेरी शरीर बहुत कमजोर है, मेरे शरीर में है ना, ये शैतान बार बार आके हमें सामर्थ्य देता है, हमारे शरीर को सपोर्ट करता है। क्यों अब इतना जीवन में अब किसकी गुलामी में हो? परमेश्वर तुम्हारा राजा में क्यों शासन कर रहा है? तुम्हारा राजा का देश तुम हो, हैं? शैतान ऐसा करता है, ये अपनी मर्जी करो, क्यों उनकी बात क्यों सुनते हैं? सामर्थ्य देता। तो शैतान हमें बहुत इक्किक करता है सांसारिक चीजों से, सांसारिक विचारों से, बहुत बहानाओं से, बहाना देके हमें शरीर को इक्किक करता है। तो ये अंदर से मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, बाइबल स्टडी में जाना है, और ज्यादा समय सुसमाचार सुनाना है, मैं सब जानता हूं। पर शैतान, मेरा शरीर जो है, हमेशा इसको नहीं, बाद में करो, लड़ाइयां होती है। इसको हम काफी बार ऑब्जर्व किया, मैं जीत नहीं पाता, हार जाता, दोबारा से मैंने पाप किया। इसलिए ये जान के, अपने आप को देख के हमें कहां तक जाना है? मेरे अंदर 1% भी भरोसा नहीं, अभी मैं अपने आप को भरोसा नहीं रख सकता। मैं अपने आप को बताऊं, उस सिंहासन से निकल सकता। अभी हम 100% सहमति से आपको निकलने के लिए हमने सहमत किया,
डिसाइड किया अब निकल जाओ, और हम ये बहुत मजबूत देश ही है, परमेश्वर राजा है, वो उसको हम इस पूरा संप्रभुता देने के लिए अभी हमने डिसाइड किया, आप हट जाओ और हम उनको बुलाए, इनवाइट करें। तो ये प्रार्थना तेरा राज्य आए में शामिल है, ठीक है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मन जाए, उत्तम से उत्तम परम पवित्र पिता परमेश्वर। लेकिन मैं कितना अभागा आदमी हूं, इसलिए मैं अपने आप को फायर करता हूं और तेरा राज है। ये प्रार्थना हमें हर दिन करना है, हर दिन। क्यों? देश की आजादी के लिए ये जैसे एक देश में टेररिस्ट सैतान टेररिस्ट की तरह वेपन देके आप अपनी आजादी के लिए आपको लड़ो। तो ये विद्रोह करना चाहता है, इसलिए हर नहीं करना है, इसको हटा तेरा राज है, अपने आप को हटा कर, अपने आप को फायर करते तेरा राज है। पहला ये सबसे नंबर 1 हमारा प्रार्थना होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रार्थना पहले मुझसे, मेरे अंदर परमेश्वर तेरा राज आए करके हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद सच में परमेश्वर का राज मेरे अंदर में आ गया, मेरा प्रभु चेंज हो गया, मेरा राजा बदल गया, तो तब से मेरा जीवन भी बदल जाएगा। अब तक मैं अपने लिए जीता था, अभी मैं किसके लिए जीता हूं? मेरे राजा के लिए जीता, मेरा राजा के लिए, मेरा राजा परमेश्वर के लिए नहीं जीता। उससे बिल्कुल 100% संतुष्टि, तृप्त, सेटिस्फेक्शन मिला, तब कितना अच्छा लगता है। ये अच्छा स्वाद ले लिया, अच्छा हमने भोजन खा लिया, बहुत तृप्त हो जाता हूं, तो खुशी होके आनंदित होके हम क्या करते हैं? अभी अब मुझसे बाहर लेके आंखों को उठाकर दूसरों को देखने लगते, ठीक है। तो सबसे पहले कौन दिखाई देता है? मेरा परिवार। इसलिए ये प्रार्थना पहले मुझसे शुरू होती है, और कहां तक पढ़ जाना है? मेरा परिवार तक जाता है। ओ इतना अच्छा परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का राज आएगा तो पूरा जीवन बदल जाएगा, इसमें बहुत कितना खुशी है, शांति है, विश्राम है, ठीक है। तो तेरा राज है ना सिर्फ मुझ पे, मेरी मम्मी के अंदर भी तेरा राज है, मेरे पापा के अंदर तेरा राज है, मेरे भाई के अंदर तेरा राज है, मेरे दीदी के पास तेरा राज है, मेरे बेटियों के पास तेरे राज है। ऐसा हम प्रार्थना करें। मेरा दादी के पास तेरा राज है, मेरे दादा के पास तेरा राज है, नाना नानी के पास तेरा राज है। ऐसा करके भर जाएगा, एक्सपेंडेड हो जाएगा, ये तेरा राज है, इसके अंदर तेरा राज है। सोचेंगे और मेरा दोस्त तक पहुंचेगा, ये मेरा रिश्तेदार को सब कवर करके उसके बाद दोस्त तक जाएगा, तो मेरा दोस्त का नाम याद करके उसके अंदर तेरा राज है, उसके अंदर तेरा राज है, और ये भरेगा, मेरा पड़ोसी तक भरेगा, हमारे पूरे गांव में, विलेज में, इसके अंदर इस घर में तेरा राज है, इस घर में तेरा राज है, इस घर में तेरा राज है, ये और बढ़ेगा, पूरे देश के लिए जाएगा। पूरे इंडिया में मेरे देश के लोगों के हर जातियों के पास तेरा राज है, तेरा राज है, और ये बढ़ेगा और बढ़ेगा। एशिया में जितने देश हैं उनके लोगों के अंदर में तेरा राज है। कहां तक बढ़ेगा ये? पूरे विश्व तक, पूरे विश्व में यीशु तेरा राज है। अंत में कहां से जाएगा? और यीशु मसीह जैसे अब दोबारा आने के लिए वादा क्या था, जब दोबारा आएगा सच में तेरा राज है, और यीशु मसीह चल दिया। यहां तक प्रार्थना चाहता है, ठीक है। इसलिए अगर हम इस प्रार्थना को सही से करेंगे तो समय काम होगा आपके लिए। पहले मुझको बिल्कुल पवित्र होकर प्रार्थना करनी है, मेरे अंदर तेरा राज आए। अगर ये क्लियर हो गया तो जरूर परिवार तक जाएगा, ये मेरा ब्लेसिंग, इसके अंदर तेरा राज है। मेरा रिश्तेदार तक जाएगा, तेरा राज है। मेरा पड़ोसी तेरा राज है, मेरा दोस्त तेरा राज है। हमारे कलीसिया में जितने सदस्य होंगे उनको भी नाम देखकर हम प्रार्थना, इसके अंदर तेरा राज है, इसके अंदर तेरा राज, तेरा राज, तेरा राज, तेरा राज। समय नहीं, समय कम होगा आगे नहीं, मोबाइल करने का टाइम नहीं है। तेरा राज है, तेरा राज है, इनके पास कितने लोगों के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं। और जानते हैं अभी आप यहां पर हैं,
वो भी किन्होंने आपके लिए ये प्रार्थना करी, तेरा राज्य है उसके अंदर आए, तेरा राज्य आपके अंदर आ जाए, तेरा राज्य मेरे अंदर आ जाए। किसने प्रार्थना करी? तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दे दिया। अभी जान गया तेरा राज्य आए का मतलब क्या है। ये बहुत शर्मनाक प्रार्थना है, अनुरोध है। मेरे देश में कोई क्षमता नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए मैं गिव अप करता हूं। मेरे देश, मेरा सरकार में मेरा कोई भी ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं दूसरे जो मजबूत देश जो है, परमेश्वर का राज्य करके देश है, उसका सरकार को मैं निमंत्रित करता हूं और मेरे देश को वो शासन करे। जब हम ये करेंगे ना, तेरा राज्य आए, इसको ऐसा बिना तैयारी से हम नहीं कर सकते। बिल्कुल अपने आप पे निराशा होकर पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखते, परमेश्वर आप अगर नहीं आए तो हमारे देश में कोई भरोसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। तेरा राज्य आए करके, मेरा राज्य आए, टूटे हुए मन से, टूटे हुए दिल से ये हम प्रार्थना कर सकते। अपने आप का इनकार करके खाली ये प्रार्थना कर सकते। और ये प्रार्थना पहले मुझसे शुरू हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरा कजन, सबके पूरे गांव में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड तक जाएगा और अंत में यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक जाएगा। यीशु मसीह जल्दी आ, तेरा राज आए। आप सब आज घर जाते ही ये प्रार्थना आप शुरू कीजिए। आप जब प्रार्थना करेंगे तेरा राज्य आए, ये प्रार्थना करेंगे, तब मुझे भी याद रखना। हम एक दूसरे के लिए ये प्रार्थना करेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए, पहले मुझ में, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, मेरे पूरे गांव में और मेरे देश में, पूरे वर्ल्ड में तेरा राज्य आए। और यीशु मसीह कृपया जल्दी आ, तेरा राज्य आ। ये मैं इस विजन तक लेकर जाता। तो इस प्रार्थना के द्वारा तेरा राज्य आए, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सच में आप सबके मन में शासन करें और आप सबको बहुत बहुत आशीष दें।